टाइप्स, फोल्डर्स वगैरह कुछ भी जो जिनसे उन्हें मतलब है वो उसे, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसे वो किसी तरीके से अपने पास लेकर, अपने हैंडल में लेकर, वो फिर हमसे उसी डेटा को हमें वापस देने के लिए रैंसम मतलब कि मनी की डिमांड करते हैं, और फिर उसके बाद वो उस डेटा का एक्सेस हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये होता है रैंसमवेयर कि वो हमारा डाटा ही चोरी करके हमें ही उसे दोबारा एक्सेस देने के लिए हमसे मनी की मांग करता है, फिरौती की मांग करता है। तो आइए देखते हैं। People install program software in your machine using various techniques and then encrypt the complete content of your personal drives, files, and folder. They then demand ransom money in exchange for providing you access to your content data. देखिए पीपल क्या है, जो हम जैसे हम कंप्यूटर या पीसी लैपटॉप जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसमें जो है कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर देगा, किसी भी थ्रू से वो कर सकता है। बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं आजकल, उन किसी भी टेक्निक का यूज़ करके वो जो है कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो कि हार्मफुल है उस डिवाइस के लिए वो उसमें इंस्टॉल कर देगा, और उसके डाटा को, पर्सनल ड्राइव्स के फोल्डर्स को, फाइल्स को वो जो है इनक्रिप्ट कर लेगा, अपने अपने अंदर ले आएगा, मतलब कि अपने हैंडल में ले आएगा कि वो सिर्फ हैंडल कर सकता है, जिसका डाटा है, जिसकी फाइल्स, फोल्डर्स है, पर्सनल ड्राइव्स है, वो हैंडल नहीं कर सकता। तो वो ऐसा कुछ इनक्रिप्ट कर लेता है उस डाटा को, और फिर उसी डाटा को हमें प्रोवाइड करने के लिए, मतलब जिसका रियली में डाटा है उसे दोबारा प्रोवाइड करने के लिए वो उससे जो है मनी की डिमांड करता है कि इतनी मनी दो तब जाके तुम्हें इस डाटा का एक्सेस मिलेगा, ये कंटेंट या डाटा जो है तुम्हें वापस मिलेगा। तो होता है रैंसमवेयर की फिरौती की मांग करना। नेक्स्ट है हमारा डाटा थेफ्ट एंड हैकिंग। डाटा थेफ्ट एंड हैकिंग क्या होती है कि जब व्हेन पीपल ब्रेक इनटू द कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क्स टू स्टील कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, इट इज़ नॉन एज डाटा थेफ्ट और हैकिंग। जब पीपल जो है हमारे कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क्स को तोड़कर, ब्रेक मतलब तोड़कर उनके कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को चोरी कर लेते हैं तो उसे डाटा थेफ्ट या फिर हैकिंग बोलते हैं। जैसे हमारा कंप्यूटर वर्क कर रहा है, उसके नेटवर्क में कोई दूसरा कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर या कोई भी नेटवर्क इंटरफेयर कर रहा है, हमारे इंफॉर्मेशंस जो है उसके पास भी जा रही है, तो ये हमारा डाटा थेफ्ट के अंदर आता है। और हैकिंग के अंदर कि हमारा जो नेटवर्क है वो फुल्ली सिक्योर नहीं है, उसके अंदर कोई और भी है जिसके पास वो सारा डाटा, जो हमारा इंफॉर्मेशन है जिसको हम किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते, वो डाटा जो है तीसरे के पास भी जा रहा है। हैकर्स आर कंप्यूटर एक्सपर्ट हु ब्रेक इनटू कंप्यूटर सिस्टम्स एंड नेटवर्क। हैकर्स जो है वो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि कंप्यूटर नेटवर्क्स को ब्रेक करके कोई भी डाटा, कोई भी आपका डाटा जो है उस कंप्यूटर से निकाल सकते हैं, हैक कर सकते हैं उसको। अब हैकर्स भी, अब देखिए हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक तो होता है गुड एंड एक बैड। तो इसी तरीके से हैकर्स भी है। हैकर्स के भी 3 टाइप्स होते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स, वाइट हैट हैकर्स एंड ग्रे हैट हैकर्स। तो जो हमारे ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो सबसे बुरे वाले होते हैं, क्योंकि ये जो है ये बुरे काम करते हैं, मतलब कि दूसरों का अनऑथराइज्ड डाटा जो है, जब बंदा ना चाहते हुए भी उसका डाटा जो है वो चोरी कर लेते हैं और गलत यूज़ करते हैं। वाइट हैट हैकर जो है वो सही के लिए यूज़ करते हैं, जैसे गवर्नमेंट वगैरह जो, मतलब जैसे हमें कोई जैसे किसी ने हमारी चोरी कर ली है या फिर कोई बैंक से डाटा चोरी कर रहा है, तो उन सबको चेक करने के लिए, उन सब की तह तक जाने के लिए वाइट हैट हैकर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसे पता होती है कि कौन कौन से टेक्निक्स जो है हैकर्स यूज़ करते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स ने। तो उन सबको पकड़ने के लिए वाइट हैट हैकर का यूज़ किया जाता है। कोई भी उसमें डैमेज हो या कुछ भी हो तो उन सबको ढूंढने के लिए। ग्रे हैट हैकर होता है जो कि थोड़ा बहुत मतलब अपने लिए भी काम करता है, वो मतलब दोनों टाइप में तो थोड़ा थोड़ा आ जाता है। ब्लैक हैट हैकर हैव अ क्रिमिनल इंटेंशन, दे यूज़ ऑल अवेलेबल मीन्स टू अचीव देयर टारगेट। देखिए ब्लैक हैट हैकर क्या होते हैं, वो क्रिमिनल इंटेंशन से जो है वो अपना काम करते हैं। वो क्रिमिनल होते हैं कि किसी के कंप्यूटर में एंट्री करके और उससे अपना डाटा जो भी उन्हें चाहिए होता है वो उसे चुरा लेते हैं उसकी कंप्यूटर से।
जितने भी दे यूज़ ऑल अवेलेबल मीन्स टू अचीव देयर टारगेट, उनको बस अपने टारगेट के कंप्लीट करने से मतलब होता है। अगर उन्हें जो चाहिए वो चाहिए, जैसे अगर किसी की बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए तो वो उसे पूरी तरीके से हैंडल कर ही छोड़ते हैं, चाहे वो उनके लिए उसके लिए उसे कुछ भी यूज़ करना पड़े। सम एग्जाम्पल्स आर क्रैकिंग बैंक अकाउंट्स इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द मनी टू देयर ओन अकाउंट, स्टीलिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, अटैकिंग द कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर मनी और डिफेसिंग अ वेबसाइट एक्सेट्रा। देखिए लाइक एग्जाम्पल हो गए, किसी का बैंक अकाउंट क्रैक, मतलब बैंक अकाउंट क्रैक करके उससे की अकाउंट से जो है अपने अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर लेना, उसकी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन चुरा लेना, उसके पिन कोड वगैरह, दूसरे के कंप्यूटर पर अटैक करना और उसके नेटवर्क को बिगाड़ देना, उसकी ऑर्गेनाइजेशन से मनी के लिए, वेबसाइट को डिफेस करना, वेबसाइट को मतलब जैसे किसी की वेबसाइट अच्छी खासी चल रही है उसको जो है गलत तरीके से पेश मतलब गलत तरीके से शो करना कि ये जो है अच्छा नहीं है। तो ऐसे ये सब सारे हमारे डाटा थेफ्ट और हैकिंग में आते हैं, जो कि हमारे ब्लैक हैट हैकर्स, वाइट हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स करते हैं। मेनली इसमें ब्लैक हैट हैकर जो है वो सबसे बेकार है, क्योंकि वो क्रिमिनल इंटेंशन से ये सारे काम करता है। थर्ड वन हमारा है वायरस डिसेमिनेशन। वायरस डिसेमिनेशन होता है, viruses are computer software program that install themselves onto any system that they access to। वायरस क्या है? वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, जो कि अपने आप ही है कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है और सारी चीज़ें एक्सेस करने लग जाता है। व्हेन अ सिस्टम कंटेन अ वायरस इट इज़ कॉल्ड इन्फेक्टेड। जब भी कोई सिस्टम में अगर वायरस है तो उसको इन्फेक्टेड बोला जाता है, क्योंकि वो वायरस से इन्फेक्टेड है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में अगर वायरस आ जाए तो उसे इन्फेक्शन बोलते हैं, तो वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में अगर वायरस होता है तो उसे इन्फेक्टेड सिस्टम बोलते हैं। अब वायरस इन्फेक्शन लीड्स टू अ डिस्ट्रप्शन इन द कंप्यूटर ऑपरेशंस एंड द करप्शन ऑफ डाटा। वायरस जो है क्या करता है? कंप्यूटर ऑपरेशंस को डिस्टर्ब करता है, मतलब ख़राब कर देता है, और डाटा को करप्ट कर देता है, डाटा को सारा बिगाड़ कर रख देता है। टुडे वायरसेस हैव द पोटेंशियल टू कॉज severe damage because once they infect one machine on the internet, they can use this as the base and infect other machines from the host. There are various kinds of viruses and we will discuss them in detail another section। देखिए आज के वायरसेस में क्या है, उनके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है कि वो जो है अगर एक बार उस वायरस से वो डैमेज हो गया कोई सिस्टम इंटरनेट पे, तो वो जो है उसे एज अ बेस की तरह यूज़ करता है, और जो अदर मशीन्स जो है उससे कनेक्ट है तो उन सारों को वो इन्फेक्ट कर देता है, और वो सारे सिस्टम जो भी उस होस्ट वाले सिस्टम से कनेक्ट है वो सारे हमारे जो है वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ वायरसेस, और भी बहुत टाइप के वायरसेस है, एंड वी विल डिस्कस दैम इन डिटेल